हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सो टुडेज अवर टॉपिक इज़ परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। आज हम करेंगे बैलेंस शीट, हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब हमने 11th में बैलेंस शीट करी है, हमने इवन पार्टनरशिप में भी बैलेंस शीट करी है। हमारी बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या होता था? लायबिलिटीज, एसेट्स, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च। बट कंपनी में ये हमारा परफॉर्मा डिफरेंट है। बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च। ओके, यहाँ पे हमारा आ गया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ओके, जो भी हमारे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट है, वो सारे हमारे कौन से एक्ट के अंडर आ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो फर्स्ट आइटम हमारी कौन सी होएगी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, सो उसमें हमारा जो फर्स्ट आएगा वो आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप में कैपिटल लिखते थे, वो अपने ऑनर की थी। यहाँ पे जो शेयर्स बाय करते हैं, शेयर होल्डर्स ही हमारे मालिक होते हैं कंपनी के। सो यहाँ पे आएगी शेयर होल्डर्स फंड। ओके, सो उसमें हमारी फर्स्ट आएगी शेयर कैपिटल, देन सेकंड वन आने आएगा हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमने कितने रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं। और एक बात और, जो हमारी शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल है, ये सारी हमारी इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं। मालिक को ही कंपनी ने ये पैसा देना होता है। ओके, जो हमारी करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। ओके, सी आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मतलब हमने आज एग्रीमेंट कर लिया है कि हम आपको फ्यूचर डेट, पर्टिकुलर डेट को हम आपको शेयर्स दे देंगे, और पर्टिकुलर डेट को आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। और तब ये हमारी जो मनी है, ये हमारी काम पे आ जाएगी, शेयर होल्डर फंड में, हमारा शेयर कैपिटल में हमारी ये मनी ऐड हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद जो हमारी सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब हमने शेयर्स इशू करे थे पब्लिक को, उन्होंने हमें एप्लीकेशन मनी भेज दी है, लेकिन हमने अभी शेयर्स उन्हें अलॉट नहीं करे। सो सेकंड हमारा पॉइंट कौन सा आएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट थर्ड आएगा हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जो हमारी लॉन्ग टर्म वाली होती है। ठीक है, ए में आएगा लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, जो हमने लॉन्ग टर्म पैसा उधार लिया हुआ है। ठीक है, बी आएगा डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सी हमारे पास आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अगर हमारी कोई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। डी हमारे पास आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, हमने कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बनाई हुई है तो। ओके, अब जो फोर्थ आइटम है वो हमारी आएगी करंट लायबिलिटीज। अब हमें पता है ना, जो लायबिलिटीज है टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
अब आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट में आएगी हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग करी हुई है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर की। बी आएगा हमारे पास ट्रेड पेएबल्स, हमने किसी से कोई चीज़ उधार खरीदी हुई है, ओके। सी हमारे पास आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, कोई हमारी और करंट लायबिलिटीज है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी लायबिलिटीज सारी, ओके। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एसेट्स। फर्स्ट वन हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। अब हमें पता है जो नॉन करंट एसेट्स है वो आगे हमारी डिवाइडेड है। ए पार्ट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में फर्स्ट वन टेंजिबल लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ओके। सेकंड वन में इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, ओके। इंटेंजिबल एसेट्स हमारी जो गुडविल होगी, पेटेंट्स, राइट्स हो गए, ओके। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, देन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप। इंटेंजिबल एसेट्स है अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी अंडर डेवलप्ड है, ओके। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स, यहाँ पे आएगी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने 1 ईयर विद इन 12 मंथ्स वाली इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है हमने, ओके। इन्वेंट्रीज हमारा स्टॉक हो गया, वो भी हमारी एक करंट एसेट्स ही है, ओके। ट्रेड रिसीवेबल्स, हमने किसी को उधार गुड्स बेची हुई है, वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, कैश इन हैंड। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई हमने शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हुए हैं, एडवांसेस दिए हुए हैं, ओके। देन आएगा हमारे पास अदर करंट एसेट्स, अगर हमारे पास कोई और करंट एसेट्स है, ओके। और लास्ट पे हमने कर देना टोटल, और ये टोटल हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का सेम होएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कर लिया बैलेंस शीट का परफॉर्मा। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।